बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम नंबर 12.4 है, बड़े ध्यान से समझिएगा गौर से। 12.4 के अंदर कहता है जी जो है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाय ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। सबसे पहले बेटा एक एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एंगल बनाने के लिए हम 4 सेंटीमीटर की ये एक लाइन लगा लेते हैं और एक 4 या 5 सेंटीमीटर की ये लाइन लगा लेते हैं। याद रखनी है जितने सेंटीमीटर की आप ये लाइन लगाएंगे उतने ही सेंटीमीटर की आप ये वाली लाइन लगाएंगे। ठीक, इसके बाद आपने यहाँ पे और यहाँ पे रख के एक स्केल के साथ आपने यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लगा लेना है जहाँ पे बन रहा होगा। मिड पॉइंट लगा के आप लोगों ने एक रे बना लेनी है कि ये रे आपने डायरेक्ट बन गई आपके पास स्केल के साथ। ये भी आपके अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपने 5 सेंटीमीटर लेना है और ये भी आपने 5 सेंटीमीटर लेना है। क्लियर जी। अब ये यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। इस तरह आपकी डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। से एज ए, दिस इज से एज बी एंड दिस इज पॉइंट से एज ओ। ठीक है, ये आपने कह दिया और ये रे हमारे पास क्या बनेगी, एम। क्लियर होगी बात जी। अब आपके पास गिवन क्या आएगा, गिवन देखिए इस थ्योरम का गिवन हमारे पास होगा इट्स से पहले एनी पॉइंट लेट अ पॉइंट पी ऑन एन एंगल। एंगल क्या है, ए ओ बी, ऑन एन एंगल। ठीक होगी बात, ए ओ बी, एंगल बाई सेक्टर ए ओ बी। एनी पॉइंट पी, ये बनेगा अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम। आप डायरेक्ट लिखते हैं या ऐसे लिखना है, ओ एम के ऊपर रे डालनी है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसके साथ साथ जो इसमें लिखा हुआ है आपने वही लिख देना है, सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज में। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का क्या है, एंगल ए ओ बी आ गया। क्लियर होगी बात जी। अब इट्स इज़ इक्वली, इज़ के बाद क्या था, इज़ के बाद आपको समझाया था कि इज़ के बाद हमारे पास क्या होता है, टू प्रूव। ठीक, ये है टू प्रूव। क्या है टू प्रूव, क्या है, इज़ इक्वली डिस्टेंस, कि ये पॉइंट इक्वली डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। लेट सपोज करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें ये 4 सेंटीमीटर पे लगाया है तो यहाँ पे भी 4 पे लगा लें, 4 पे लगा लें। क्लियर होगी बात जी। सो मतलब इस पॉइंट को हम कह देते हैं Q और इस पॉइंट को कहते हैं R। बेटा बड़े ध्यान से करना है। PQ इज़ कॉन्करेंट टू दी PR, ये आपने लिख दिया, ये आपका टू प्रूव हो गया। मैथ्स में हमारा जो टास्क था वो क्या था, ट्राइंगल बनाना। क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना। सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन PQ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कोशिश करें सीधा परपेंडिकुलर हो ये। ठीक, परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर PQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OB रे के ऊपर। और इसी तरह ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये वाला, तो ये इसको कहते हैं 90 डिग्री। तो ये भी PR परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है OA। ये याद रखिएगा ये रे है, बोर्ड में इसका नंबर कट जाता है रे ना डालने का। ये रे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर या ड्रॉ द, ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना। अब स्टेटमेंट एंड रीजंस के ऊपर आ जाए। देखिए स्टेटमेंट एंड रीजन का काम, स्टेटमेंट एंड रीजन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स प्रूफ के लिए, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है ये। अब मैं छोटी सी ट्रायंगल बनाता हूँ PQO, और एक ट्रायंगल बन गई है PRO। हम लोग किस चीज़ पे बाउंड हैं कि PQ और PR ये वाली साइड नहीं लेनी, कोई भी दो साइड ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था मैथ में हमारा टास्क है ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल के लिए हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल POQ कोरस्पॉन्डेंस ताल्लुक़ रखती है ट्रायंगल POR से। मैंने बताया था कि ताल्लुक़ की कोई भी वजह नहीं होती। ठीक होगी बात, ये तो बात हम जानते हैं। इसके बाद हमारे पास दो साइडें बची हैं, ये दो साइडें बची हैं और कोई भी आप एंगल ले सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं OP कॉन्करेंट है OP के, ये दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कॉमन। क्लियर जी। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं एंगल 1 और इसे कहते हैं एंगल 2। ठीक है, इस तरह इसे कहते हैं एंगल 3 और इसे कहते हैं एंगल 4, अपनी आसानी के लिए याद रखिएगा। अब ये Q वाला एंगल 1 है। ठीक है, एंगल 1 कॉन्करेंट है किसके, एंगल 2 के। ये कह दिया, इसको हमने कह दिया कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किए थे ये, तो कंस्ट्रक्शन कह दिया।
इस तरह हमने कह दिया एंगल 3 और एंगल 4 ये भी कॉमन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि दोनों हैं एंगल 3, क्योंकि उसने गिवन कहा था कि एंगल बाई सेक्टर है, तो एंगल बाई सेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर हैं। एंगल 3 कॉन्करेंट है किसके, एंगल 4 से। ज़रा गौर रखना है कि 3 ये वाला ही हो और 4 ये वाला है। एंगल 3 कॉन्करेंट किसके, एंगल 4 के। इसको दूसरी ज़ुबान में ओ को दरमियान में रखना है, तो आप ये से कह सकते हैं एंगल POQ, या भैया यही वाला सिंपल, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो यही वाली लाइन लिखते हैं एंगल POQ इस कॉन्करेंट टू एंगल POR, ये एंगल का सिंबल है, ये कह दिया। अब ये इसमें गिवन में डाल दें, अगर आपको पता ना चले मैं लास्ट में बताया था, एक कॉमन डाल दें कंस्ट्रक्शन और एक गिवन में डाल दें। अब ये क्या है, हम कहते हैं अगर 3 प्रूव हो जाए तो ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्करेंट है। तो हमने कह दिया ट्राइंगल भी क्या आ गई हमारे पास, कॉन्करेंट। ये क्या थी, साइड, ये क्या है, एंगल, ये भी क्या है, एंगल, साइड एंगल एंगल, कॉन्करेंट है साइड एंगल एंगल की। क्लियर होगी बात जी। अगर ये 3 बातें दुरुस्त हो गई हैं तो इसका मतलब है PQ भी क्या होगी, PR के कॉन्करेंट होगी, PQ कॉन्करेंट होगी PR के। ये क्या, इसकी रीज़न लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल्स, ठीक है जी। आप ये लिख सकते हैं आराम से, ये हो भी जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा। जो इसका सेकंड वाला थ्योरम है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो देख लीजिए। देखिए जी, ये वाला हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरम, इसमें 12.5 एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, वही 5 सेंटीमीटर की ये लाइन बनाई, 5 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन बनाई। इसको आपने जैसे पीछे आपने इसको बोला था A, इसको बोला था O और इसको बोला था B, ये आपने कह दिया एनी पॉइंट। अब मैंने कहा था ये आपने इसके दरमियान से मिड ले लेना है, इनके दरमियान से फ़र्ज़ करें मिड पॉइंट ये आता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हमारा प्रूफ चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने देखना है ये है, तो ये आपने 5 ली थी, ये आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है। कितने सेंटीमीटर की लेनी है आपने, 4 या 3.5 की ले लेंगे, ये आपने लगा दी, ठीक है। करने के बाद वो कहता है अब एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, गिवन क्या हो जाएगा वो, अब उसका एक कन्वर्स थ्योरम है, एनी पॉइंट। चलो अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए इन साइड एन एंगल, ये हमने ले लिया, एनी पॉइंट P लाइज इन साइड एन एंगल AOB सच डैट ये PQ। अब यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने टू प्रूव करना है कि P जो है वो इन साइड पे, ये P पॉइंट है, इन साइड एन एंगल है। अब हमने इन साइड एन एंगल P पॉइंट को यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करते हैं जो है वो अब जी हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, हमारा मेन टास्क था जी ट्राइंगल बनाना। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। सिमिलरली हमने इनका पहले क्या किया, 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली, वही बात एंगल 1 कॉन्करेंट है एंगल 2 के, तो इसमें हमने गिवन में डाल दिए, ये राइट एंगल में डाल दें। उसके बाद PO कॉन्करेंट है POK, ठीक है, ये भी हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद PQ कॉन्करेंट है PQ के PR के। अगर आपने ये नहीं भी लिखना तो इससे चल जाएगा, क्योंकि राइट एंगल है ना, शुरू में ही बात चल गई है कि राइट एंगल होता है कि हमेशा यहाँ पे कितने का होता है, राइट एंगल। जब अपने गिवन में बात करते हैं राइट एंगल, जब भी राइट एंगल की बात होगी, चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, HS पोस्टुलेट। HS पोस्टुलेट क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज लेते हैं और कोई भी एक साइड ले लें। तो आपने एक हाइपोटेन्यूज ले लिया ये वाला और एक कोई भी साइड ले लें, ठीक है। आपने कोई भी एक साइड ले लें, PO ले ली, और एक आप PO यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है PO, और ये कोई भी हमने साइड ले ली। आपको एंगल लेने की ज़रूरत नहीं भी है, नहीं भी लेंगे तो गुजारा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ये इसने वैसे बताया हुआ कि यहाँ पे राइट एंगल है। अब यहाँ पे ये बन गया ट्राइंगल POQ कॉन्करेंट है किसके, ट्राइंगल POR के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, HS पोस्टुलेट कह दें, HS = HS आ गया। और जो हमने प्रूव करना है वो हमने नीचे लिख दिया, एंगल POQ या एंगल 1 इज कॉन्करेंट टू एंगल 2, ये हमने लिख दिया। और इसकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है वो हमने लिख दिया, और P इज़ अ राइट बाइसेक्टर। तो ये था थ्योरम नंबर 12.5। इनको बेहतरीन तरीके से कर